नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। अग्निपथ योजना के विरोध में पूरे देश भर में कांग्रेस सत्याग्रह आंदोलन कर रही है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित तमाम मंत्री विधायक अपने अपने क्षेत्रों में सत्याग्रह आंदोलन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन, तो मंत्री शिव कुमार डहरिया आरंग और विधायक कुलदीप जुनेजा ने राजधानी रायपुर में सत्याग्रह आंदोलन किया। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार अग्निपथ योजना देश के युवाओं पर थोप करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। तो वहीं कांग्रेस के द्वारा सत्याग्रह आंदोलन किए जाने को लेकर विपक्ष का भी बयान सामने आया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस के इस प्रदर्शन को नौटंकी बताया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश में हर विधानसभा स्तर में धरना प्रदर्शन करना है और आज 27 तारीख के पूरा देश के सब विधानसभा में धरना प्रदर्शन आयोजित हुए हुई कड़ी में अग्निपथ के माध्यम से अग्निवीर की भर्ती हुई है तेकर बारे में ये सरकार नौकरी नहीं दे सका थे। ये सरकार नौजवान मन रोजगार नहीं दे सका थे। नौजवान मन के भविष्य खत्म करे काम। अभी केंद्र सरकार अग्निवीर की वैकेंसी निकाले है। अभी तक के पूरा देश भर में 55,000 आवेदन आए हैं। 55,000 अति एक बड़ देश, 1,35,00,000 के देश, और अग्निवीर बने पर 55,000 आए। अग्निपथ योजना भारतीय जनता पार्टी सरकार की सबसे खराब योजना है। हमारे देश के युवाओं को बर्बाद करने वाली योजना जो है वो अग्निपथ योजना है। 4 साल में नौकरी देकर रिटायर कर देना ये बहुत ही खराब हमारे देश के युवाओं के लिए है। ये अग्निपथ योजना है, इसको वापस लेना चाहिए। इससे देश के युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। सारे देश में विरोध इस योजना को हो रहा है। इसे केंद्र की सरकार को इसको वापस लेना चाहिए। सत्याग्रह कोई आंदोलन नहीं है। एक दिन में सत्याग्रह आंदोलन क्या चलाएंगे? वो प्रदर्शन किया गया है और किस बात को लेकर के? अग्निपथ। तो अग्निपथ को लेकर के चलाए गए हैं। युवा बेरोजगार हैं, वो चाहते हैं रोजगार मिले, और जो वैकेंसी जारी हुई है काफ़ी संख्या में लोगों ने आवेदन भरे हैं। मतलब वो रोजगार के दिशा में कदम बढ़ाना चाहते हैं। ना ये कोई प्रदर्शन है उनका, ना कुछ ये है, महज एक नौटंकी है। तो अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस का विरोध देखने को मिला है। सभी 90 विधानसभाओं में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगर बात की जाए तो उनके साथ साथ विधायकों ने भी अपने अपने क्षेत्रों में सत्याग्रह किया। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक एक करके उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे नितिन भंसाली जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ डॉक्टर अजय चंद्राकर, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, साथ ही साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अमित चिमनानी जी जुड़ेंगे, जो कि भाजपा प्रवक्ता हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा अमित चिमनानी जी से। अमित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कांग्रेस का सीधा सीधा ये कहना है कि आप ये जो अग्निपथ योजना है ये युवाओं पर थोप रहे हैं और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? कांग्रेस ने ऐसी कौन सी मोदी सरकार की योजना है जिसका समर्थन किया या तारीफ की? उन्हीं योजनाओं के आधार पर मोदी सरकार देश में दूसरी बार प्रचंड बहुमत से जीती और देश के कई राज्यों में, अभी जो पिछले चुनाव हुए 5 में से 4 राज्यों में हमने जीत हासिल की। तो मोदी सरकार की योजनाओं को एक तरफ जनता का भारी समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है। हर जगह राज्य में हमारी सरकारें रिपीट हो रही हैं। केंद्र में पहले से ज्यादा बहुमत हमको मिला और अभी अभी अग्निपथ योजना के बाद 2 ऐसे उपचुनाव में हमको जीत मिली है जहां हम जीतते ही नहीं थे। बहुत टफ था भारतीय जनता पार्टी के लिए। वो है उत्तर प्रदेश का रामपुर और आजमगढ़ जी। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जीत हासिल कर रही है और जनता का समर्थन प्राप्त कर रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं मुद्दों के अभाव से जूझकर हर विषय पर सरकार का विरोध कर रही है। इसीलिए इनका खुद का कोई अब अस्तित्व बचा भी नहीं है और जनता भी कहीं ना कहीं इनको सीरियसली लेने से बच रही है। कारण क्या है? अगर कोई व्यक्ति हर बात का ही विरोध करेगा ना तो फिर जनता को भी ये लगता है नहीं यार, ये तो राफेल का भी विरोध कर रहे थे, इन्होंने तो CAA का भी विरोध कर लिया। देश में वैक्सीनेशन के लिए जब ड्राइव चली तो वैक्सीनेशन पर भ्रम फैलाने का प्रयास किया, और अब एक युवाओं के भविष्य से जुड़ी और सेना को मजबूत करने वाली और देश को मजबूत करने वाली एक योजना है। कम से कम ऐसे संवेदनशील मुद्दों को छोड़ करके
राष्ट्र हित की पहले सोचनी चाहिए, तब तो लोगों को लगेगा कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं राष्ट्र का हित चाहती है। देखिए, राजनीति में विषय चलते रहते हैं, मुद्दे बहुत आते हैं और भी मुद्दे रहेंगे। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को सकारात्मक रूप दिखाना चाहिए था और अन्य प्रदेशों की तरीके से इनको कहना चाहिए था कि नहीं, अग्निपथ योजना से जो लोग 4 साल के बाद रिटायर होंगे छत्तीसगढ़ में, अगर हमारी सरकार रहेगी तो हम उनको यहाँ प्राथमिकता देंगे या हम अपनी तरफ से भी ये प्रयास करेंगे। तो ये कोई सकारात्मक राजनीति करते हैं नहीं और हर विषय का विरोध करते हैं, इसीलिए हर जगह इनकी जमानत जब्त हो रही है। जी, तो अमित जी, आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस को इसका समर्थन करना चाहिए। हमारे साथ कांग्रेस के सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं नितिन भंसाली जी। नितिन जी, आपने अमित जी की बात सुनी और धर्मलाल कौशिक जी ने भी एक बात कही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने यह कहा कि कांग्रेस सिर्फ नौटंकी कर रही है, क्या कहेंगे इस पर? अब जिन लोगों ने नौटंकी की हो 8 साल, उनको तो हर चीज नौटंकी लगेगी। 15 साल भी नौटंकी ही की। एक्टिंग करने में बहुत माहिर है भारतीय जनता पार्टी के नेतागण। देखिए, नोटबंदी जब लागू हुई थी, जब इस देश के अर्थशास्त्रियों ने विरोध किया था, जीएसटी जब लागू हुई, जब देश के व्यापारी बिल्कुल इसके खिलाफ थे, आपका जब लॉकडाउन लगा, जब देश की जनता भी उसके बिल्कुल फेवर में नहीं थी, अघोषित लॉकडाउन जो लगा था वो। अब आज ये अग्निपथ, इसमें देश का युवा इसके विरोध में खड़ा है। ये कहते हैं कि कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है, कांग्रेस विरोध करे। कांग्रेस के पास बहुत काम है और ये काम हमको भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, कोई बातें किसी से छुपी नहीं है। किस तरीके से महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये भी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जिस तरीके से हर नियम को, कायदों को थोपने की जो कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कोई अछूता नहीं रहा। 3 कृषि काले कानून कैसे भूले, जिसमें किसानों ने भी नकारा। 700 किसानों की इनकी हठधर्मिता की वजह से, इनकी तानाशाही की वजह से अकारण अकाल मृत्यु हुई। इसका जिम्मेदार कौन है? आज देश का युवा सड़कों पर है और कांग्रेस देश के युवाओं का समर्थन कर रही है। क्या जरूरत आन पड़ी थी? ऐसा जो एक सिस्टम चल रहा था, उस सिस्टम को चेंज करने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? ये समझ से बाहर है। ये कहते हैं चर्चाएं हुई। मैं पूछता हूं, किससे चर्चाएं हुई? कौन उस चर्चा में रहा? क्यों ये बातें संसद की समिति में नहीं आई? कुछ नहीं, बस बैकडोर से जैसे सरकारें बनाना और गिराने का काम करते हैं, वैसे इस तरीके के नियमों को थोप कर, लागू कर वो अपनी मतलब एक तानाशाही, हिटलरशाही कहूंगा मैं तो, उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये देश के युवाओं के जज्बातों के साथ सीधा साधा खिलवाड़ है। इनके केंद्रीय नेता, इनके प्रदेश के, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जो है, वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि अग्निवीर, जो अग्निपथ योजना से जो 4 साल बाद जो अग्निवीर निकलेंगे बनकर, उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आवश्यकता होगी तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देंगे। इनके एक वरिष्ठ मंत्री कहते हैं कि हम नाई, प्लम्बर और वो आपके मिस्त्री और इन सब की ट्रेनिंग देंगे। तो ये क्या है भाई? ये 4 साल जो आदमी हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेगा, जो देश की सुरक्षा पे काम करेगा, वो व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद प्लम्बर बनेगा, नाई बनेगा, धोबी बनेगा। ये कहाँ ले जा रहे हैं देश को? ये तो खुला अपमान है। और युवा सड़कों पर है। नितिन जी, आपने एक बहुत अच्छा सवाल यहाँ पर उठाया है। नितिन जी, आपने एक बहुत अच्छा सवाल यहाँ पर उठाया है कि 4 साल के बाद जब वो सैनिक रिटायर होकर के घर वापस आएगा तो वो क्या करेगा। मैं इसकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अजय चंद्राकर जी। डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, अभी आपने एक सवाल सुना, एक बहुत ही अच्छा सवाल नितिन जी ने पूछा कि जब 4 साल बाद वो वापस आएगा तो वो क्या करेगा। और मेरा आपसे सवाल यहाँ पर यह भी है कि जैसे बीजेपी ये भी कह रही है कि कांग्रेस इस योजना को सिर्फ एक ही नजरिए से देख रही है, तो दूसरा नजरिया क्या हो सकता है इस योजना को देखने का, बताइए। अब बिल्कुल दिव्यांशु जी, देखिए, जड़ समाज या जड़ देश नहीं होना चाहिए। अगर ये लोग राजनीति का कार्य करते हैं जी, तो राजनीति विज्ञान का पितामह प्लेटो एक किताब लिखे हैं जिसका नाम है रिपब्लिक जी। और रिपब्लिक में आदर्श राज्य की कल्पना की गई है और उसमें सैनिक वर्ग कौन बनेंगे इसकी भी चर्चा है। आज दुनिया में अनेक राष्ट्रों में सैनिक सेवा अनिवार्य है, चाहे लड़कों का हो चाहे लड़कियों का, अपने देश के लिए। कहीं 6 महीने का, कहीं 1 साल का, कहीं 11 साल का, कहीं 7 साल का। ये देश के लिए उनको सेवा देना है। लेकिन हमारे यहाँ जो पुराना मॉडल रहा है, उस मॉडल के अनुसार आज देश की जो आर्थिक स्थिति थोड़ी डावाडोल दिखाई देती है, जिसके कारण से मानव संसाधन प्रबंध योजना सेना का जो है वो इस योजना को क्रिएट किया है और वो इस तरह का विचार रखा है। देश के
देखिए, परिस्थितियों के अनुसार चलना चाहिए। जी, मैं ये नहीं कहता कि भारत में अभी तक इसको रोजगार के दृष्टिकोण से देखा जाता था, लेकिन देशभक्ति की बात है तो देशभक्ति की बात है तो अनेक राज्यों में अनिवार्य सेवा की बात है। जिसके घर बालक हो या बालिका और देश चयन करे कि उनको सेवा देना है, उसके बाद फिर वो व्यवहारिक जगत में अपना जीविकोपार्जन करेंगे। तो यहाँ पर 11,71,000 उनको फैसिलिटीज, उनको सैलरी राउंड फिगर 25-26 लाख रुपया उसको मिलता है 4 साल के बाद। जी, तो बीजेपी के दृष्टिकोण से ये उनका नजरिया की बहुत अच्छा हैंडसम राशि, लेकिन अभी तक जिस तरह से जो सेवा समर्पण की बात आती थी, लॉन्ग टाइम पेंशन की बात आती थी या लॉन्ग टाइम फैसिलिटीज की बात आती थी, वो उसमें कटौती होगी। लेकिन देश की जो आर्थिक स्थिति है उस हिसाब से अलग अलग दलगत राजनीति को छोड़ करके आप देश के लिए सोचना चाहिए। ये बात प्लेटो राजनेताओं के ऊपर भी कहता है दिव्यांशु जी कि उसको भी निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा, वो भी सार्वजनिक रूप से जो भोजनालय होगा वहां भोजन करेगा, वो भी एक टेंट में सोएगा। तो जब सेना के ऊपर राजनीतिक दल के सदस्य बात कर रहे हैं, विरोधी पार्टी की भूमिका में कांग्रेस यहाँ सत्याग्रह कर रही है, तो उनको भी प्लेटो के इन विचारों के ऊपर अपना स्टेटमेंट देना चाहिए कि कोई भी राजनेता निजी संपत्ति नहीं रखेगा। तो यहाँ पर मूल बात ये आ रही है, देश की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना पड़ता है और प्रायः जब भी कोई रिफॉर्म आता है तो उसका विरोध ही होता है। दिव्यांशु जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि देश की परिस्थितियां निर्धारित करती हैं, परिस्थितियों के हिसाब से ही निर्णय लिया जाता है। मैं एक बार फिर से रुक करना चाहूंगा हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमित चिमनानी जी का। अमित चिमनानी जी, मैं आपसे एक सवाल ये भी पूछना चाहूंगा कि इस तरह की बातें आजकल के सोशल मीडिया चूंकि इतना ज्यादा मुखर हो गया है, सोशल मीडिया का यूज हर जगह हो रहा है, तो सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें चल रही हैं कि जब इस तरह की योजना अगर सैनिकों के लिए हो सकती है तो क्या नेताओं के लिए इस तरह का नहीं हो सकता कि 4 साल या 5 साल का करने के बाद उनको रिटायर कर दिया जाए और फिर उनको पेंशन भी ना दी जाए? क्या कहेंगे इस पर अमित जी? देखिए, इस पर निर्णय देश की संसद को और सारी पार्टियों को लेना जी। और इस पे हम लोग क्या सुझाव दे सकते हैं वो हमारा निजी ही सुझाव होगा, फैसला किसी और को लेना है। तो अगर लगता है ऐसा तो कोर्ट्स भी खुली हैं, कोई उस पर PIL दाखिल कर सकता है। अभी मैं अपने साथी प्रवक्ता को सुन रहा था जी, मुझे बहुत निराशा होती है कि जब संवेदनशील विषयों पर हम भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने बात की कि किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने प्लम्बर का और नल बनाने का उनको काम देने का बात कहा है। अगर ऐसा है तो 10% आरक्षण गृह मंत्रालय में, 10% आरक्षण रक्षा मंत्रालय में, उसके बाद असम राइफल्स में उनका आरक्षण के लिए बात कही गई है। उसके बाद कई स्टेट ने उनको पुलिस के बड़े बड़े विभागों में नौकरी देने की बात कही है। तो सच्चाई जो है उसको न बता करके, भ्रम फैला करके आंदोलन करना, तो आजकल सच कहाँ छुपता कहाँ है जी। और फिर कुछ नेताओं के बयान को आप तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुत कर देंगे। कैलाश विजयवर्गीय की आपने बात की, अरे 3 सेना प्रमुख आपके सामने आए, उन्होंने बड़े विस्तार से 2 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक एक चीज का जवाब दिया, हर प्रश्न का उन्होंने उत्तर दिया। उसके बाद अब प्रक्रिया चालू हो गई है, युवा अप्लाई करना शुरू कर चुके हैं और उसके बाद आप अभी भी भ्रम फैलाने में लगे। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने भ्रम फैलाया था कि साहब देश में कोयला खत्म हो गया, अभी 2-4 दिन में बिजली गोल हो जाएगी। फिर भ्रम फैलाया पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत है, चिट्ठी लिखी इन्होंने, वो पेट्रोल डीजल की दिक्कत 1-2 दिन में खत्म हो गई। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जहां पर कांग्रेस ने केवल भ्रम फैलाया और उसके बाद खुद जी उनको जनता के गुस्से का शिकार होना पड़ा। मैं राजनीति, देखिए, बहस करने के लिए मैं बहुत अच्छी बहस करके इस डिबेट को खत्म कर लूंगा, लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं जी। ये राष्ट्रहित का विषय है। सेना अध्यक्षों ने, सेना के प्रमुखों ने इस योजना को बनाया और उन्होंने बताया कि वो कब से चर्चा कर रहे थे और उन्होंने कारण खुद बताया है कि हमारे देश की जो सेना की औसत आय है वो 32 वर्ष हो गई है। हालात आने वाले समय में बदल सकते हैं, हमें युवाओं की जरूरत है, तो वो सेना मजबूत हो इसके खिलाफ क्यों है कांग्रेस, ये मुझे समझ में नहीं आता। इसका जवाब दें। बिल्कुल, इसका जवाब हम ले लेते हैं नितिन जी से। नितिन जी, आपने अमित जी की बात सुनी, उनका कहना यह है कि आप कहीं ना कहीं जानबूझ करके भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? ये मुझे फायदे बता दे जी। 10 फायदे गिना दे अग्निपथ योजना के, मैं छोड़ दूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, पूरी डिबेट में साइलेंट हो जाऊंगा। कोई फायदा इनको पता नहीं। ये कहते हैं कि सेना प्रमुखों से चर्चा की गई, तो जो सेनाओं से जो व्यक्ति रिटायर हुए हैं, जिनको परमवीर चक्र मिला है, वो इस योजना के खिलाफ बात कर रहे हैं, उनकी बातों का कोई महत्व नहीं है।
देश के लाखों युवा सड़क पर है, क्या उनकी बातों का कोई महत्व नहीं है? ये जो कर रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं, ये सब सही। ये तो इसका मतलब साफ हुआ तानाशाही, हिटलरशाही, इसे ही तो कहते हैं। हर साल 45 से 50 हजार, मैं कुछ एक टेक्निकल बात बताऊंगा आपको दिव्यांशु जी, हर साल 45 से 50 हजार कॉन्ट्रैक्ट की भर्तियां होंगी। उनमें से 1/4 यानी आप मान लो प्रति वर्ष पक्की नौकरी लगभग 12,000 लोगों को मिलेगी। यह योजना 15 साल यदि लगातार चली तो आपने मान के चलो कि सैनिकों की जो संख्या है 14 लाख है आज भर्ती की 15 सालों में, ये घटकर 6 लाख हो जाएगी। कहां रोजगार मिला मुझे बताइए? ये किस तरीके की योजना है, किससे पूछ के लागू की, इसके 10 फायदे गिनाए, कुछ बताने को कोई तैयार नहीं है। 10 बार तो मैं लगभग इन 8-10 दिनों में चेंजेस देख रहा हूं रोज कि आज ये कर दिया जाएगा, आज इसमें आरक्षण दे दिया जाएगा, आज उसमें आरक्षण दे दिया जाएगा। जब इतने परिवर्तन लगातार हो रहे तो चीज संदेहास्पद तो हो ही गई कि आपने जो भी ड्राफ्ट बनाया, आपने जो भी नियम अपनी मनमर्जी से बनाया बिना किसी से चर्चा किए, ये बात तो सामने आ रही है। आपको लगातार उसमें चेंजेस करने पड़ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, लगातार इसमें तो सरकार को आप देखिएगा, केंद्र सरकार को बैकफुट पर जाना। जी बिल्कुल, लगातार उसमें चेंजेस करने पड़ रहे हैं। अमित जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा नितिन जी की बात पर। उन्होंने सीधे सीधे आपसे एक सवाल पूछा है, 10 फायदे गिना दीजिए, गिनाइए 10 फायदे। देखिए, सबसे पहला बड़ा फायदा मैंने जिसकी चर्चा की और सेना ने भी कहा कि हमको युवाओं की जरूरत है, और एक क्वांटिटी की 10 फायदे 20 फायदे की जगह कोई प्रमुख उद्देश्य होता है किसी भी योजना का, और इसका प्रमुख उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, सेना प्रमुखों ने जो वर्तमान में है उन्होंने यही बताया है कि आज जो विश्व में परिदृश्य चल रहा है या जो पड़ोसी देशों की आर्मी है वो कहीं ना कहीं हमसे युवा है, तो हमें युवाओं की जरूरत है। दूसरी चीज, इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि हर व्यक्ति को देशभक्ति से जुड़ने का एक अवसर मिल रहा है। कई देश ऐसे हैं जहां 1 साल के लिए भी भर्ती होती है, और इससे पहले भी 5 साल के लिए भी भर्ती की प्रक्रिया, 10 साल के लिए वो शॉर्ट सिविल कमीशन वाली चीजें चली रही हैं, कोई बहुत नई बात नहीं है। लेकिन इन फायदों को देखना और जनता को बताना ये कांग्रेस को नहीं आएगा, बार बार भ्रम फैलाना आएगा। जैसा कि उन्होंने बताया कि रोज चेंज हो रहा है, मैं पूछना चाहता हूं 10 चेंज ऐसे बताएं जो 10 चेंज हो गए। अभी तो बहुत दिन हो गए अग्निपथ योजना को, 10 दिन से ज्यादा हुए, रोज चेंज हो रहे हैं, तो 25-50 तो बदलाव हो ही गए होंगे योजना में। जी नितिन जी, मैं आपके पास आऊंगा, कोई 10 बदलाव, नितिन जी बता दें 10 बदलाव हुए हैं क्या? एक बदलाव हुआ जो कोरोना की वजह से 21 की उम्र को 23 किया, वो अच्छा बदलाव था, उसका स्वागत करिए ना। संविधान जब बना उसके कितने साल बाद संविधान में पहला संशोधन हो गया? कितना सोच समझ के संविधान बनाया गया था? आज तक संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं? संविधान बनने के 1 साल में उसमें संशोधन हो गया, क्यों हुआ? अमित जी, एक सवाल बोल रहे हैं। जी अमित जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है, भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बात कही, बिना प्लानिंग क्यों हुआ? जी नितिन जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बात कही, उनका कहना यह था कि जब एक सैनिक, प्लानिंग के बना था जी अमित जी, जब एक सैनिक रिटायर होकर के वापस आएगा उसकी शादी के कार्ड में भूतपूर्व सैनिक लिखा जाएगा, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, गर्व की बात होगी उसके लिए। हम किसी सैनिक को देखते हैं ना तो हमारा हाथ हमारे सर पर यूं आता है, इतनी रिस्पेक्ट है इस वर्दी की। जी तो वो वर्दी अगर एक दिन के लिए भी मिलती है ना और शादी में लिखने का मौका मिलता है तो जो मस्तक है वो गर्व से ऊंचा होगा। ये तो 4 साल की बात है। और उसके अब देखिए, ये फिर आ गए नकारात्मक एंगल, कुछ बात करते हैं। क्या नितिन जी, मैं आपके पास वापस आता हूं। क्या बोल रहे हैं? कपड़ा धोने की बात क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के लोग धोते होंगे कपड़ा, सेना में तो जो भी काम मिलेगा वो देश के लिए होगा और गर्व से लोग करेंगे। भाई, कपड़ा धोना कोई बुरी बात नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि रोजगार कोई भी बुरा नहीं है, पर एक MBA, BBA, MCOM क्या वो आदमी यदि वो पकौड़े बेचे तो वो मुझे लगता है कि वो सरकार, बिल्कुल यही बात है, यही बात है। आप ही के नेताओं ने कहा सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे, हम महाराष्ट्र सरकार चले जाते हैं। देखिए, विषय पर बने नहीं रहते कांग्रेस के लोग, क्योंकि विषय पे चर्चा इनको करानी नहीं है, क्योंकि उससे स्पष्टता आ जाएगी। आप 50 विषयों को मिक्स नहीं करिए, अग्निपथ पे रहिए। जी अग्निपथ पे रहिए। नितिन जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी मैं आपसे करना चाहूंगा कि अग्निवीर योजना के लिए बड़ी संख्या में आवेदन भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो नहीं कहा जा सकता कि लोग इस योजना को चाहते ही नहीं है, आवेदन तो आ रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे नितिन जी? देखिए, देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई भर्तियां निकल रही है, उसमें नियुक्ति से ज्यादा रिटायरमेंट के फायदे बताए जा रहे हैं। बड़ा अचंभा लगता है। दूसरा प्रश्न आपने मेरे से अभी किया कि क्या किया आपने?
मैंने आपसे प्रश्न ये किया कि जो मतलब जैसे ये जो योजना है, इसमें योजना में ये भी कहा जा रहा है कि जैसे अग्निवीर में बड़ी संख्या में जो आवेदन है वो आवेदन लगातार आ रहे हैं। ये कहा गया था कि नहीं, इसमें तो कोई आवेदन ही नहीं करेगा, आवेदन तो आ रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? 1 करोड़ जी दिव्यांशु जी, 1 करोड़ 134 करोड़ देश की जनसंख्या में 45,000 आवेदन आए जी। और आप एक चपरासी की भर्ती का भी आवेदन के लिए निकाल दीजिए, 50 पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दीजिए। आप देखिएगा बीएड तक के लोग भी उसमें आवेदन करते हैं। तो ये तो सेना की भर्ती का है। ये आप देखिए ना कि 135 करोड़ देश की जनसंख्या में कितने लोग आए? 45,000। तो मैंने तो चपरासी की नौकरी का भी एक उदाहरण दे दिया कि आप उसमें भी एक विज्ञापन निकाल दीजिए, 50 पद निकालिए। मैं दावा करता हूं कि 50,000 आवेदन आएंगे। तो ये कोई बात नहीं हुई। जिस मापदंड में जिस तरीके से युवाओं को सेना में जाने का एक उत्साह होता था, देश की सेना में जाने का, देश की सेवा करने का, ये कहते हैं सेना मजबूत हो गई। तो क्या सेना अभी तक मजबूत नहीं थी क्या? सेना के दम पर तो भारत सुरक्षित है। बिल्कुल, तो इसका मतलब जो लोग रिटायर हो गए वो सारे कमजोर थे, उनकी प्लानिंग अच्छी नहीं थी। करना चाहूंगा जी, बिल्कुल टिप्पणी मैं आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगा। बिल्कुल आपकी टिप्पणी, आप बताइए क्या कहेंगे इस पर? जी अमित जी। कांग्रेस कैसे भ्रम फैलाती है इसका प्रमाण मिल गया। अभी 135 करोड़ लोगों में बता रहे, अरे साहब ये 17 से 21 की उम्र के कितने लोग हैं, उसमें से हैं ये लोग। 135 के 60 साल का वृद्ध या 5 साल का बच्चा थोड़ी ना आएगा सेना में भर्ती होने। 1 करोड़ 35 लाख 17 से 21 की उम्र के, चलो ये आंकड़ा भी दिया। इस पे माफी मांगिए आप। आपको मालूम है कितने हैं 17 से 21 के? क्यों माफी मांगू भाई? मैंने तो पूरे देश की बात की। अब जब आप आए मैंने आंसर दे दिया। माफी तो मैं तब मांगता जब मैं जवाब नहीं देता। माफी तो आपको मांगनी है, देश के युवाओं से, किसानों से, महिलाओं से, व्यापारियों से। माफी मांगने का काम आपको करना है। अमित जी, नितिन जी एक एक करके अपनी बात रखिए, एक एक करके अपनी बात रखिए जी। मैं चाहता हूं कि नितिन जी 135 करोड़ का जो आंकड़ा दे गए उस पर जरा वो खेद प्रकट करें, ये आंकड़ा झूठा था। नितिन जी क्या कहेंगे? मैं क्यों खेद प्रकट करूं? 135 करोड़ इस देश की जनसंख्या है। 1 करोड़ 35 लाख 21 से 24 17 से 21 वर्ष की उम्र के युवा है। इनको क्या तकलीफ है? मैं तो जवाब दे रहा हूं ना भाई, उठा लो डाटा। खेद में तो बहुत कुछ है आपके। करके अपनी बात रखिए। मन की बात करते हो भाई, कभी जन की बात सुन भी लिया करो। आंकड़ा तो सही बताओ, झूठ की बात तो नहीं करते हम कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल, आंकड़ों पे हम चर्चा करेंगे। जी जी, आंकड़ों पे हम चर्चा करेंगे। जी जी नितिन जी, अमित जी मैं आपके पास वापस आऊंगा। 1 मिनट, इनके आंदोलन का नाम रखना चाहिए झूठा ग्रह, सत्याग्रह नहीं है। झूठ बोलते हो आप लोग। बिल्कुल, मैं आपके पास वापस आऊंगा। हमारे साथ चर्चा में जुमलेबाजी करके देश को झूठ बोल के अच्छे दिन आएंगे, काला धन लाएंगे, महंगाई कम करेंगे, क्या हुआ भैया? झूठ दोनों के पास वापस आता हूं। मैं आप दोनों के पास वापस आता हूं। मेरे साथ डॉक्टर अजय चंद्राकर जी भी जुड़े हुए हैं। और राहुल गांधी को ईडी का नोटिस आता है। डॉक्टर अजय चंद्राकर जी भी जुड़े हुए हैं चर्चा में। मैं उनसे एक सवाल कर लेता हूं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूं। यहाँ पर कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी ने पहले कृषि कानून लेकर के आई और फिर उसको वापस लेना पड़ा। तो वो ये कह रहे हैं कि इनको अग्निवीर योजना को भी वापस लेना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये योजना वापस होगी? क्या वापस बीजेपी से लेगी? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, विपक्ष के रूप में कांग्रेस जो डिमांड कर रही है वो अपनी जगह सही है जी, लेकिन पार्लियामेंट में बहुमत तो बीजेपी के पास में है। बिल्कुल। अब वह सरकार अगर निर्णय ले चुकी है तो स्वाभाविक है कि वो जो निर्णय लेगी वही क्रियान्वित होगा। विपक्षी की भूमिका में कांग्रेस अपनी भूमिका का धर्म का निर्वाह कर रही है। यहाँ पर जितने भी रिफॉर्म की यहाँ चर्चा हो रही थी दिव्यांशु जी, यहाँ पर निश्चित रूप से होमवर्क और अगर अच्छे से हो जाता, और जैसे नीति आयोग जिस तरह से इसमें अपना ओपिनियन रखी कि क्या इसमें ऐसा किया जा सकता है, या फिर मानव संसाधन प्रबंध योजना सेना का जो है वो स्वयं रखी है, तो इसमें क्या है, जैसा कि अनिल पुरी जी सेना के जो हमारे जिम्मेदार अधिकारी हैं उनका स्टेटमेंट रहा है, अनेक कोचिंग सेंटर जिस तरह से बच्चों को भड़काने का काम किए, अगर वो वस्तु स्थिति से और अन्य राज्यों अन्य देशों में जो तुलना है, वहां की जो व्यवस्था है उनसे भी परिचय कराते। और इस विषय के ऊपर एक महत्वपूर्ण पक्ष छूट रहा है, वो है विश्व की जो आर्थिक स्थिति है और अपने देश की आर्थिक स्थिति। ये सबसे की है। कौन सरकार नहीं चाहे कि जो पुरानी व्यवस्था है वो बेस्ट से बेहतर हो, लेकिन जो परिस्थितियां आती हैं उनके अनुसार
आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर विपक्ष से भी संवाद कर लेते, स्टैंडिंग कमेटी में बात हो जाती तो शायद इसका फ्रूटफुल रिजल्ट आता। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां हैं वो निर्धारित करती हैं। आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर अजय चंद्राकर जी। चूंकि समय की हमारे पास कमी है, आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज इस विषय पर हमने चर्चा की है अग्निवीर योजना को लेकर के छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सत्याग्रह देखने को मिला और इसे लेकर के कांग्रेस का कहना यह है कि ये जो अग्निवीर योजना है ये सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा। तो विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार इस योजना को वापस लेती है या जो कांग्रेस का ये जो सत्याग्रह आंदोलन है ये किस हद तक जाता है। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।